जीना है तो हंस के जियो, हंसना ही है जिंदगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जरा सोचो विद लता में। दोस्तों, आज हम सोचते हैं कि मुस्कान क्या है और आखिर मुस्कान हमारे लिए क्यों जरूरी है। मुस्कान मतलब हंसी, ठीक है ना। हंसना हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि हंसना हमारे लिए एक टॉनिक की तरह होता है, एक योगा की तरह होता है, एक एक्सरसाइज की तरह होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि वर्तमान में लोग लाफिंग योगा भी करते हैं। सुबह सुबह लोग पार्कों में घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, उसके बाद लोग एक ग्रुप में हंसते हैं, ठीक है ना। तो वो इसीलिए हंसते हैं कि जो हंसना होता है या जब हम हंसते हैं तो हमारी बॉडी में एक खुशी का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, ठीक है ना, जिससे हमारा मन खुश होता है और हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो मतलब हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो इसलिए जरूरी है। और दोस्तों, वैसे भी कहते हैं ना, जिंदगी में आपके कुछ भी चल रहा हो, हंसते रहो तो परेशानी आपकी कम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम भी कभी फोटो खिंचवाने जाते हैं या खुद सेल्फी ले रहे होते हैं तो कभी हम ऐसे फोटो खींचते हैं कि नहीं यार गुस्से में फोटो खींचते हो, नहीं ना, हमेशा मुस्कुराते हैं। और जब कोई फोटो खींचता है तो बोलता है स्माइल प्लीज, ठीक है ना, जिससे हमारी फोटो अच्छी आए और हम जब भी उस फोटो को देखें तो हमें लगे कि हम कितना खुश थे। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये तो एक तरह से नकली हंसी हुई ना, कि हम फोटो में देखने के लिए कर रहे हैं, बाकी हम अपनी लाइफ में नहीं उतना खुल के हंसते, नहीं खुश रहते। तो क्यों दोस्तों, आखिर जब आप सोचो एक सेकेंड की हंसी से आपकी फोटो अच्छी हो जाती है, तो अगर आप अपनी लाइफ में डेली हंसोगे या खुश रहोगे तो आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, है ना। लेकिन फिर भी कई बार हम लोग नहीं कर पाते, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियां होती हैं, तो आदमी चाह कर भी नहीं हंस पाता, ठीक है ना दोस्तों। और पता है, कहा गया कि जब हम हंसते हैं ना तो हमारी 36 मांसपेशियां काम करती हैं, ठीक है ना, 36। और जब हम गुस्सा होते हैं या टेंशन में होते हैं तो हमारी 68 मांसपेशियां काम करती हैं। तो अब सोचो हमारी बॉडी को किसके लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, गुस्सा के लिए, खुशी होने के लिए। तो खुशी होने पे हमारी 36 मांसपेशियां काम करती हैं और गुस्सा होने पे 68 को जोर लगाना पड़ता है हमारी बॉडी में। तो जाहिर सी बात है कि खुशी हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है, हमें हंसना चाहिए। और जब हम हंसते हैं ना तो आप हमेशा खुश रहो। देखो, जब आप हंसोगे तो आपको अपने आप हर चीज़ अच्छी लगेगी, अपने आसपास का माहौल अच्छा लगेगा, लोग अच्छे लगेंगे, लोगों की बातें अच्छी लगने लगती हैं। और अगर आप टेंशन में रहोगे, परेशान रहोगे, तो ना तो आपको किसी के पास उठना बैठना अच्छा लगेगा, ना तो किसी की बातें अच्छी लगेंगी, और ना आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले पाओगे। उससे क्या होता है ना कि लगता है मैं तो अपनी परेशान हूँ, इनको तो अपना देखता रहता है, अपना सोचता रहता है, पता नहीं क्या है। लेकिन जब आप बैठ के देखोगे तब आपको लगेगा कि नहीं, मतलब हंसना अच्छा है। या मैं अगर बैठता हूँ या थोड़ी देर खुश हो जाता हूँ तो मैं अपनी परेशानी भूल जाता हूँ। आप जब किसी के पास बैठोगे, उसकी बातें सुनोगे, तो होता क्या है ना, जब आप ऐसे बात करते हो या खुद किसी के पास बैठ के अपनी बातें शेयर करते हो तो हम अपनी परेशानी भूल जाते हैं। और जब हम अपनी परेशानी भूल जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स होती है, मतलब टेंशन कम होती है हमें। तो इसलिए दोस्तों, हंसना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप कोशिश करो कि जितना से जितना खुश रह सकते हो तो उतना रहो। मैं मानती हूँ कि हमेशा खुश रहना किसी के बस की बात नहीं, चाहे वो आप हो चाहे हम हो। हम ये कहें कि हम परमानेंट खुश रहते हैं या मुझे कभी दुख नहीं होता या मैं कभी उदास नहीं होती, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हर कोई होता है। और परेशानियां तो सबके साथ हैं, किसी के पास किसी तरह की, किसी के पास किसी तरह की। कोई शरीर से परेशान है तो कोई अपनी फैमिली से परेशान है, तो कोई अपने बच्चों से परेशान है, तो कोई अपने स्वास्थ्य से परेशान है। हर तरह की प्रॉब्लम है और सबको अलग अलग है, लेकिन परेशानियां सबके। लेकिन बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है कि लोग हंसते रहें, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहें। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है ना कि वही जो काम हमारे लिए अच्छा होता है ना, वही हमारे लिए करना भी मुश्किल होता है, हम उसे नहीं कर पाते।
आपसे बोला जाए उदास रहो, गुस्सा रहो, आप ज़्यादा टाइम तक रह लोगे। लेकिन अगर आपसे खुश रहने के लिए कहा जाए तो आप ज़्यादा टाइम खुश नहीं रह पाओगे। आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां आपको घेरने लगती हैं। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप ज़्यादा देर खुश नहीं रह सकते, पर ज़्यादा देर आप गुस्सा रह सकते हो, परेशान रह सकते हो, टेंशन में रह सकते हो। और वैसे भी जो वर्तमान जीवन है ना व्यक्ति का, वो बहुत भाग दौड़ भरा है, बहुत टेंशन भरा है, बहुत कम लोगों की जिंदगी में सुकून है। आदमी कहते नहीं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ जैसी लगी हुई है। और हो भी क्यों ना, अगर आप उस रेस में नहीं दौड़ते, लोगों के साथ नहीं दौड़ते, तो भी आप पीछे रह जाओगे। और अगर ज़्यादा तेज दौड़ते हो या उनके साथ दौड़ने की कोशिश करते हो तो जाहिर सी बात है परेशानी और टेंशन तो होंगी। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप लोगों से पीछे भी न रहो और लोगों के इतना करो कि हम लोगों के साथ चलते रहें। और क्योंकि जब हम स्वस्थ, हमें किसी चीज़ के लिए, कुछ पाने के लिए, लोगों के साथ चलने के लिए हमें स्वस्थ रहना भी तो जरूरी है। और जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य ही नहीं हमारा साथ देगा, तो हम कैसे खुश रह पाएंगे और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें कहीं तक पहुंचना है या कुछ हासिल करना है तो उसके लिए हमें खुश रहना भी जरूरी है ना दोस्तों। तो खुश रहना इसीलिए जरूरी है कि जब हम खुश रहते हैं तो हमारे मन में कोई बुरे ख्याल नहीं आते, हमारा मन हमेशा शांत रहता है, खुश रहता है और हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। और जो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाती है, तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। और जब आप हंसते हो तो आपके चेहरे पे चमक, आपके चेहरे पे खुशी, और आपका चेहरा ग्लो करने लगता है, वो जो अपने आप दिखता है, ठीक है ना। और हंसने को तो दोस्तों बहुत अच्छा एक्सरसाइज माना गया, बहुत अच्छा योगा माना गया है, पर वो हम भी नहीं कर पाते और बहुत लोग करते भी हैं। सुबह सुबह उठ के टहलने जाना, घूमना अच्छी बात है, क्योंकि जिस धन को पाने के लिए हम अपना स्वास्थ्य दांव पे लगा देते हैं, फिर वही धन लगा के हम अपने स्वास्थ्य को वापस पाने की कोशिश करते हैं। तो धन तो कमाया जा सकता है, पर स्वास्थ्य कई बार वापस नहीं आता है। आप धन कमाने में इतना व्यस्त हो गए कि आपका स्वास्थ्य जाता रहा, आप लापरवाही करते रहे कि चलो कोई बात नहीं, ये कर ले, ये हो जाएगा तो फिर ध्यान देंगे, ये हो जाए तो फिर ध्यान देंगे। लेकिन कई बार हम समय इतना निकलता जाता है कि हम उस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते और हमारे शरीर में परेशानियां बढ़ जाती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो फिर क्या करना पड़ता है, हम उसी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और जो धन कमाया था वही फिर लगाते हैं। तो फिर उस धन का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो खो कर लगाया उसी को पाने के लिए फिर हम वो धन दे रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। और यही कारण है ना कि आज के समय में देखो, बहुत से लोग नागरिकों को बहुत कम उम्र में बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम, मतलब ऐसी ऐसी समस्याएं हो जा रही हैं जो पहले लोगों को इतनी जल्दी उम्र में नहीं होती थी। लेकिन आजकल लोग जल्दी इन चीज़ों का शिकार हो जा रहे हैं, क्योंकि तब लोग इतना कंपटीशन नहीं था, लोग इतना एक दूसरे से आगे निकलने के लिए परेशान नहीं रहते थे। मेहनत तब भी थी, सब कुछ था, लेकिन तब शायद इतना नहीं था जितना आजकल। आदमी अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, अपनी जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए परेशान रहता है। तो इतना पहले नहीं होता था, परेशान होते थे लोग लेकिन इतना नहीं था। और कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि मोबाइल पे, फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आदमी ज़्यादा देर तक रहने लगा, ज़्यादा देर तक जगने लगा। ना तो व्यक्ति के सोने का टाइम रह गया, ना तो व्यक्ति के उठने का टाइम रह गया। लोग इधर रात तक जगते हैं, फिर सुबह लेट तक सोते हैं, जिससे क्या हुआ, उससे भी हमारी बॉडी की साइकिल प्रभावित होती है। दूसरी चीज़ खान पान का क्या हुआ, लोग स्वस्थ भोजन के बजाय जंक फूड ज़्यादा खाने लगे। पिज्ज़ा ले लो, बर्गर ले लो, चाउमीन ले लो, मैगी ले लो, इन चीज़ों पे लोग ज़्यादा निर्भर हो गए, क्योंकि इन चीज़ों को खाने में टेस्ट ज़्यादा आता है, ठीक है ना। लेकिन स्वास्थ्य मिले ना मिले पर स्वाद मिलता है। और जो हेल्दी खाना होता है वो क्या होता है, उसमें आपको टेस्ट आए ना आए, स्वाद मिले ना मिले, लेकिन आपको स्वास्थ्य मिलेगा, ठीक है ना। तो उसका कुछ कारण ये भी हो गया कि लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई जिसकी वजह से लोग आज बहुत सी कम उम्र में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपने सोने का, उठने का एक टाइम बनाइए, ठीक है। आपको हो सकता है ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता हो, लैपटॉप कंप्यूटर पे रहना पड़ता हो, पर आप उसके साथ साथ अपने
स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए। बीच बीच में आप उठते रहिए, टहलते रहिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा आँखों को आराम दीजिए, थोड़ा अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए, क्योंकि बराबर एक जगह बैठे बैठे भी आदमी को कई बार दिक्कत होने लगती है। तो इस तरह से करके आप अपनी लाइफ में एक तो थोड़ा जो आपकी दिनचर्या है उसमें थोड़ा अनुशासन लाइए, खाने पीने पे अनुशासन लाइए, और थोड़ा जो सबसे जरूरी है अपने मन को खुश रखिए आप। अब वो आपको ऐसे खुश रहते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है। अपने परिवार के पास बैठ के, अपने परिवार के पास समय बिता के, किसी को म्यूजिक सुन के मिलती है, किसी को अपने दोस्तों के साथ रह के मिलता है। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा उसको करिए, जिससे कि आपको मतलब आपका मन खुश रहे, आप थोड़ा अपनी परेशानियों से हट पाए और अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने खुश रहने के लिए आप कुछ कर पाए दोस्तों। इसीलिए खुशी बहुत जरूरी है। मुस्कान हर इंसान के चेहरे पर, आप देखते हो ना, किसी का हंसता, लोग कहते हैं ना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फें, रंग सुनहरा। तो उस मुस्कान की इतनी शायरों ने कविताएं लिखी, इतने गीत लिखे गए, तो उसका कुछ तो महत्व होगा। और आप कहते हैं ना, सुबह सुबह यार तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देख के ना मन खुश हो जाता है। तो इसलिए आप खुश रहिए। आप खुश रहोगे तब भी आपकी प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व हो जाए। अगर उदास भी रहोगे, टेंशन में रहोगे ना, तो जरूरी नहीं कि परेशानी आपकी सॉल्व हो जाए, लेकिन उससे क्या होता है, डबल नुकसान होता है। एक तो आपका शरीर भी इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित हो रहा है, दूसरा आपका मन भी प्रभावित हो रहा है, और आपसे जुड़े हुए लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। आप खुश रहोगे, आपका परिवार खुश रहेगा, आपका स्वास्थ्य खुश रहेगा, आपका शरीर खुश रहेगा, और आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहोगे। इसलिए हंसना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। ये हमारे लिए एक टॉनिक है, दवा है, आप ये समझ लो। जो हम डॉक्टर के पास जाके ढूंढते हैं, सोल्यूशन मांगते हैं ना, उसकी हर समस्या का समाधान हमारे अपने पास ही होता है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो। ठीक है ना दोस्तों? तो अब आप अपने मुस्कान को बरकरार रखिए, और आप मेरे साथ अच्छे से स्माइल करिए। हंसता हुआ चेहरा वाकई बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लग रहा है आप लोग मुस्करा रहे हो, मुझे एहसास हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों? तो आप अभी केवल मत करिए, आप रोज मुस्कुराइए, और ऊपर वाले से मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है ना दोस्तों? और दोस्तों, मुझे ना आपसे बात करने की आदत सी हो गई है। अगर मैं आपसे बात नहीं करती ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ रह गया। तो इसलिए मैं पहले 5, 7, 10 मिनट के लिए आती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मतलब मैं आपसे बात करूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक करें। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे हम जरा सोचो में। ठीक है ना दोस्तों? ओके, थैंक यू। हंसते रहिए और हमेशा खुश रहिए। ओके।